दोस्तों कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट crsorgi.gov.in पर आना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहां से भी जाकर इसका लिंक कॉपी करके सीधे सीधे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक जनरल पब्लिक साइन अप, यहाँ पर एक आपको यूज़र आईडी बनानी होगी। बिना यूज़र आईडी के आप इस साइट को लॉगिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है जनरल पब्लिक साइन अप, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप अपनी एक यूज़र आईडी बना लीजिए। यहाँ पर एक ऐसी यूनिक आईडी बनाइए आप जो ऑलरेडी किसी की भी ना हो। यहाँ पर आप कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर मिक्स अप करके कोई भी आप अपनी एक लॉगिन आईडी यहाँ पर यूनिक बनाइए। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को फिल करना है, मोबाइल नंबर आप डालिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ इवेंट, यहाँ पर आप जो भी डेट है उस डेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सब डिस्ट्रिक्ट कोड से आपके ग्राम पंचायत या नगर निकाय की जो भी मोहल्ले हैं उन सबकी लिस्ट निकल कर आ जाएगी। यहाँ से आप अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उस ग्राम पंचायत का नाम फिर ऑलरेडी अपने आप ही रजिस्ट्रेशन यूनिट का आ जाता है। यहाँ पर आप कैप्चर कोड को सही से भरिएगा और यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं आपके सामने थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल टू एक्टिवेट योर यूजर आईडी। आपको एक ईमेल के अंदर जो आपने इनबॉक्स में आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक मेल प्राप्त होगा। उस मेल पर जाकर आपको यहाँ पर उस लिंक को पहले एक्टिवेट करना होगा, तभी जाकर आप इसको आगे काम कर पाएंगे। तो यहाँ मैं अपनी यहाँ देखिए CRS यूजर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जाकर आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीधे सीधे इस लिंक पर क्लिक करके सीधे फिर से रीडायरेक्ट हो सकते हैं वेबसाइट। यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी जो आपने बना रखी थी वो डालनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप एक न्यू पासवर्ड, आप जो भी पासवर्ड अब अपनी चॉइस का बनाना चाहें वो यहाँ पर आप अपनी चॉइस का पासवर्ड बना सकते हैं। वही पासवर्ड आपको सेम रिपीट करना होगा यहाँ पर। और यहाँ एक कैप्चर कोड दे रखा है, इस कैप्चर कोड को बिल्कुल सेम जैसा दे रखा है वैसा ही आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड के सक्सेसफुली बन जाने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा और यहाँ पर आप अपनी वही यूज़र आईडी जो कि आपके मेल आईडी पर आपको प्राप्त हुई है और यहाँ पर वह पासवर्ड जो आपने अपनी चॉइस का बनाया है यहाँ पर डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद साइट का कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई हमें देता है और यहाँ पर हमको बर्थ बनाने के लिए बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ लिख के आता है ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है जो कि आपको ऐसे ही रहने देनी है तथा सेकेंडरी लैंग्वेज में आपको हिंदी, फॉर्म नंबर अगर कोई है तो यहाँ पर हमारे पास कोई फॉर्म नंबर नहीं होता, ये ऑफिशियली होता है। जो लोग इसके कर्मचारी हैं उनके पास इस तरह से फॉर्म नंबर मिलता है। रिपोर्टिंग डेट आप जो है वही रहने दीजिए। यहाँ पर बच्चे की सूचना, जिस भी बच्चे का या जिस भी व्यक्ति का आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसकी यहाँ पर जन्म तिथि आपको यहाँ पर कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद उसका यहाँ पर आपको जेंडर, वह महिला पुरुष स्त्री जो भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पहला नाम, मान लो उसका जो भी नाम है हमारा, उसके बाद मिडिल नेम उसका जो भी है और उसका लास्ट नेम, जैसे धर्मेंद्र सिंह यादव तो आपको धर्मेंद्र पहला अक्षर, सिंह मिडिल नेम और यादव थर्ड नेम, ऐसे करके आपको अंतिम नेम, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर भर लेने होंगे। उसके बाद आपको EID नंबर, या तो उसका आधार नंबर बन चुका है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 21 दिन से पहले ही रजिस्ट्रेशन करता है तब तो उसके पास आधार नहीं होगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बाद में अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है तो उसके पास उसका UID नंबर अगर यहाँ पर है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप, ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पर इसको XYZ ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर है आपके पास तो आप इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ जन्म का स्थान, उस बच्चे की जन्म का जो भी स्थान है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। क्या उसका एड्रेस रहा वो यहाँ पर भर देंगे। हाउस नंबर यदि कोई है तो आप हाउस नंबर भर दीजिए। स्ट्रीट रोड नाम यहाँ पर आपको
लोकेलिटी, उसका जो भी पोस्ट ऑफिस है, राज्य यहाँ पर आपको सेलेक्ट मिलेगा ऑलरेडी। यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। यहाँ पर पिता की सूचना, पिता का जो भी मोबाइल नंबर या एड्रेस है वो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरह से पिता का आधार नंबर, ईमेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर, या जो भी पेरेंट्स हैं उनका हमारा एड्रेस क्या रहा वो यहाँ पर हमको फिर से लिखना होगा। सारी चीज़ें आप भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। इसके बाद यहाँ पर यदि जन्म के समय बच्चे का माँ बाप का जो भी एड्रेस रहा है वह सेम है तो आप यहाँ पर ऊपर दिया पता स्थायी है, अगर एक है तो यहाँ पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो सारा एड्रेस टोटल वही कॉपी होकर नीचे भी आसानी से भर जाता है। सूचनादाता जो भी उसके पेरेंट्स हैं या जो भी उसका आधार कार्ड बनवाना चाह रहा है, जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा है, वह व्यक्ति यहाँ पर अपना सेम लिख देगा तो वही एड्रेस उसका यहाँ पर भरकर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको सिंपली सेव कर लेना है। यहाँ पर हमको जन्म पंजीकरण के लिए उसकी कुछ स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि वो किस राज्य का है, किस जगह का है, वो ग्रामीण क्षेत्र से है या हमारा शहरी क्षेत्र से है। तो हम यहाँ पर अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो विलेज को सिलेक्ट कर लेंगे, शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर टाउन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम विलेज को सिलेक्ट करते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर आपके जो भी एड्रेस आपने भरा है उसी के हिसाब से ग्राम पंचायतों की लिस्ट निकल कर आ जाती है। और यहाँ पर आप उन सारे ग्राम पंचायत को जो जिस भी गाँव का बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपको फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। माता पिता की सूचना में आप किस रिलीजन के हैं, अगर आप हिंदू हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, इस तरह से जो भी आपका है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उनकी क्या योग्यता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, क्या करते हैं वो, माता की क्या शिक्षा है, इस तरह से आपको इन कॉलम में सही से सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। अन्य सूचना, माँ की उम्र पूरे साल शादी से पहले, तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से कंपलसरी नहीं है, फिर भी अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है। अपलोड रिपोर्टिंग प्रपत्र, यहाँ पर एक आपको मैंने आपको बता रखा है कि आपको यहाँ पर एक इसी वेबसाइट पर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इस पीडीएफ को शेयर कर रखा है। आपको यहाँ पर बर्थ रिपोर्टिंग फॉर्म ये आपको डाउनलोड करके सिंपली भर लेना है। पहले जैसे ही आप इसको भर लेते हैं ये आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य है। भी फॉर्मेट की इमेज हो वो यहाँ पर आप आसानी से इसको डाउनलोड करके लगा सकते हैं, क्योंकि ये सही तरीके से भरा हुआ होना चाहिए। यदि यहाँ पर कोई टिप्पणी है, रिमार्क लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। ठीक है। और इसको सिंपली सेव कर लीजिएगा। सबमिट फाइनल कर देंगे तो उसके बाद इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो लिहाजा यहाँ पर आप इसको विशेष तौर से पढ़ लीजिए कि लिखने में या कोई भी सूचना देने में आपसे कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप यहाँ पर एडिट पे जाकर इसको संशोधन कर सकते हैं। यदि सारा फॉर्म आपका भरा हुआ सही है तो आप सिंपली यहाँ पर सबमिट पर जाकर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपकी डिटेल आपकी वहाँ पर जो भी इसका मेन ऑफिस है उसके लिए संपर्क मतलब भेज दी जाती है और ये प्रोसेसिंग में आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक रिसिप्ट निकल कर आ जाती है जो कि हमारी बर्थ रिपोर्ट होती है। यहाँ पर प्रपत्र वन, यहाँ पर जो भी डिटेल है हमारी, हमने कब उसको क्या किया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे एड्रेस भी आता है कि रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ ग्राम पंचायत, जो भी आपका नज़दीकी ब्लॉक स्तर है, अगर ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आपको वहाँ पर बीडीओ से संपर्क करना होगा। वहाँ पर ले जाकर इन सारे फॉर्म्स की आप एक हार्ड कॉपी निकाल कर उनको सबमिट कर देंगे। वो इसको वेरीफाई करेंगे, उसकी जानकारी की रिपोर्ट लगाकर आपको वेरीफाई करके 5 से 7 दिन के अंदर ये आपके पास बाई मेल फिर से आपको प्राप्त घर बैठे ही हो जाएगा। तो यदि आप शहरी क्षेत्र के हैं तो यहाँ पर भी आपको एक नगर निकाय का आपको ऑप्शन दे रखा होगा, या जैसे ही फॉर्म कंप्लीट फिलअप करते हैं उसमें सेम एड्रेस जिस जगह भी आपको जाना है वो यहाँ पर लिखकर आ जाता है। इस तरह से हम आसानी से अपने घर बैठे ही 21 दिन के अंदर किसी भी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन सक्सेसफुली सबमिट कर लेने के बाद हमको क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने होंगे इसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका जन्म प्रमाण पत्र 21 दिन के अंदर बन रहा है तो आपको डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा, जो कि यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक एड्रेस प्रूफ जिसमें आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर बिल, टेलीफोन, ये इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर आप इस चीज़ को लगा सकते हैं। यदि इनकेस आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है वो 21 से 30 दिन के अंदर बनाना चाह रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पे डिलेड फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ आपको कुछ जो कि वहाँ के
सक्षम अधिकारी जो होंगे, जो इस चीज़ को बना रहे होंगे, वो यहाँ पर आपको इसको सबमिट करने से पहले बताएंगे कि आपको इसकी इतनी फ़ीस यहाँ पर जमा करनी होगी। इन्फॉर्मेशन प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा ये साथ में चाहिए होगा। यदि आपका 30 दिन से 1 साल तक पुराना बना रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपको नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 10 लगाना होगा, डिलेड फीस देनी होगी 10 रुपये के। स्टाम्प पेपर पर आपको एफिडेविट या डिक्लेरेशन बाई इन्फॉर्मेंट, जो भी इसको अप्लाई कर रहा है उसके थ्रू या जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है उसको यहाँ पर एफिडेविट भी लगाना होगा। तो इस तरह से आप आसानी से यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक हार्ड कॉपी ले जाकर संबंधित जो भी वीडियो या नगर निकाय के ऑफिस में आप इसको ले जाकर सबमिट कर देंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।